गोल्डन वर्ड्स विथ मनिंदर सिंह चंडो कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुबह का 11 बज रहा है। तारीख है 24 सितंबर 2021 और मैं फिर से एक बहुत अच्छी बात लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस कार्यक्रम में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक बातें जो शायद किसी के जीवन में कुछ काम आ जाए। ऐसी आज एक बात मैं आपसे करने जा रहा हूं कि अपने किरदार का सम्मान करना सीखें। अपना चरित्र, जो आप कार्य करते हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उसका आप किस तरह से सम्मान करते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने आके महाराज से कहा, महाराज मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है, मेरी बेटी की शादी है और मुझे पैसे चाहिए। महाराज ने उससे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। महाराज ने कहा कि मैं तुमको पैसे क्यों दूं? मेरे दरबार में जो भी आता है वह कुछ ना कुछ करके दिखाता है। वह किसी ना किसी चीज को जब तक सिद्ध नहीं करता मैं उसको पैसे नहीं देता। मैं भीख नहीं देना चाहता किसी को भी। तुम में क्या गुण है? तुम किस लिए आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा, महाराज मैं सब कुछ कर सकता हूं पर मैं अभी मजबूर हूं, मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुझे 500 रुपये दे दीजिए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर मैं आपसे आके मिलता हूं। पर महाराज तो बहुत सिद्धांतवादी थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुमको इस तरह से पैसे नहीं दे सकता हूं, तुम जा सकते हो, जब तक तुम मुझे कुछ करके नहीं दिखाओगे मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता। अल्टीमेटली वो उस व्यक्ति को वहां से जाना पड़ गया और व्यक्ति वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद उसी राज्य में एक खबर फैली कि एक बहुत बड़े संत महात्मा आए हैं, जिन्होंने राज्य के बाहर डेरा लगाया हुआ है। जिस बगीचे में वो आए हैं वो बगीचा हरा भरा हो गया। जिस किसी से भी कुछ बोलते हैं वे बात सही साबित हो जाती है। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लग गई। लोग आने लग गए, मिलने लग गए और जो चाहे उनको देने लग गए। बात उड़ती उड़ती महाराज तक पहुंची। पर महाराज ने सोचा कि ठीक है, ऐसे कई साधु महात्मा आते रहते हैं, कोई आया होगा, ठीक है। पर एक दिन रानी ने उनसे कहा कि आपको पता है कि हमारे राज्य में कोई बहुत बड़े संत महात्मा आए हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। पहले तो महाराज ने मना किया, फिर ये कहा कि ठीक है, तुम अपने लाव लश्कर को लेके चली जाओ, जाके दर्शन कराओ, मेरा वहाँ कोई काम नहीं है। पर फिर रानी ने उनको मजबूर किया कि जब इतने बड़े राजा महाराजा के दरबार में, राज्य में कोई साधु महात्मा आए हैं तो आपको भी चल के उनसे आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। न जाने किसका आशीर्वाद हमें लगे, हम और फले फूलें। रानी की बात के सामने राजा ने हार मानी और कहा, चलो चलते हैं, उनसे मिलकर आते हैं। अब राजा चूंकि राजा था, उसे जब वो संत जी से मिलने गए तो वो उसी तरह से गिफ्ट लेकर या उस तरह से जो भी सोना चांदी मोती लेकर, क्योंकि राजा को अपने किरदार की रक्षा करनी थी, वे लेकर उनके दरबार में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा कि दरबार लगा हुआ है और संत जी बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक खास आभा दिख रही है। महाराज ने जाके उनको दंडवत प्रणाम किया और मोतियों का थाल उनके सामने रखा। जब मोतियों का थाल उनके सामने रखा तो संत जी ने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं ये नहीं लेना चाहता। पास में महामंत्री खड़ा था। महामंत्री ने बोला कि आपको जानते हैं आप ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज खुद आपके लिए ये थाल लेकर आए हैं, महाराज खुद आपके लिए ये सब कुछ लेकर आए हैं, और महाराज जब आपको दे रहे हैं तो आपको तो गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, और आप इसे ठुकरा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं आप। उनने कहा, महाराज बहुत बड़े दानी हैं और वो दान करना चाहते हैं आपको। तब उस संत जी ने कहा
कि यदि महाराज बहुत बड़े दानी हैं तो ये समझ लेना कि मैं भी बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। मैं भी ऐसी किसी चीज़ को ग्रहण नहीं करता जो मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मैं नहीं दूंगा। और अल्टीमेटली उन्होंने उस चीज़ को ठुकरा दिया। महाराज वो सब चीज़ लेकर वापस आ गए। उन्होंने, संत जी ने, कोई भी संत महाराज ने कुछ भी चीज़ को अंगीकृत नहीं किया, ना स्वीकार किया। कुछ दिन तक संत जी वहां रहे, उसके बाद वहां से चले गए। अब जब वहां से चले गए तो फिर से वही व्यक्ति महाराज के दरबार में हाजिर हुआ और आकर पुनः बोला, महाराज मुझे 500 रुपये चाहिए, मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है। तो महाराज उसे पहचान गए, बोले, अरे तुम फिर वापस आ गए, तुमको तो मैंने उस दिन भगा दिया था ना, और तुमसे कहा था कि अब मत आना, तुम क्यों वापस आ गए? इसको यहां से निकालो जल्दी से। तब उस व्यक्ति ने महाराज से कहा कि महाराज आपने मुझसे कहा था कि कुछ करके दिखाओ, कुछ ऐसी बात करके दिखाओ जिससे समझ में आए कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो मैंने तो करके दिखा दिया। तो बोले, क्या करके दिखाया तुमने? बोले, आप समझो मैंने क्या करके दिखाया। जब महाराज को समझ में नहीं आया तो व्यक्ति बोला कि उस संत महात्मा को जानते हो जो भी आया था आपके राज्य में? बोले, हाँ जानता हूं, बहुत ही खुददार आदमी निकला वो, उसको मैंने बहुत सारा इनाम दिया, बहुत सारे सोने चांदी दिए, वो उसने ग्रहण नहीं की। बोले, महाराज वो संत महात्मा मैं ही था, मैंने वो करके दिखा दिया जो आप मेरे से कहते थे कि मैं करके दिखाऊं। राजा चौंक गया, उसने कहा, क्या बात कर रहे हो, वो तुम थे? बोले, हाँ मैं था। तो बोले, कि तुम थे तो तुमने मुझसे क्यों वो सब एक्सेप्ट नहीं किया? मैं तुमको इतनी सारी चीज़ें देने आया था, मैं तुमको सोना चांदी जेवरात मोती सब दे रहा था, तो तुम क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे किया तुमने, और आज फिर 500 रुपये मांगने आ गए? बोले, महाराज मैंने उसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं उस समय संत महात्मा के वेश में था। संत महात्मा का वेश रखने के बाद मैं सांसारिक चीज़ों से दूर हो गया था। मैंने उसको इसलिए एक्सेप्ट करना नहीं सोचा। यदि मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता, यदि मैं उसे स्वीकार कर लेता, तो मैं संत महात्मा के दामन में एक दाग लगा देता। इसलिए मैंने उसको नहीं किया। जिस समय ये बात चल रही थी तब राजा ने उससे कहा, तो फिर 500 रुपये मांगने वापस क्यों आ गए? 500 रुपये मांगने में तुम्हारी शर्म नहीं जाती? तब उसने कहा कि महाराज मैं इस देश का सम्मानीय नागरिक हूं, यदि मेरे सामने कोई संकट आया है तो मैं आपके पास मांगने आया हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई डाका नहीं मारा, मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं आपके पास आया और आपसे अनुनय विनय कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ 500 रुपये दे दीजिए, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा। पर आप मुझे वो नहीं दे रहे। मैं अपने किरदार में सफल हूं। क्यों? क्योंकि देश का एक नागरिक कहां जाएगा? यदि वो अपने राजा के पास नहीं आएगा तो कहां जाएगा? यदि वो चोरी करता है तो उसे दंड मिलेगा, यदि वो डाका डालता है तो अपने साथ अन्याय करेगा। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं इस देश का। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि जो भी चाहिए आप मुंह से मांग लो। आप अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हो, मगर अपने किरदार की रक्षा करो। यदि आप एक अच्छे किरदार में हैं, यदि आप देश के नागरिक हैं, तो आपको किसी चीज में गड़बड़ी लगती है तो उसके लिए आवाज उठाइए। देश की अदालत खुली हुई है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खुला हुआ है, देश का रक्षा तंत्र है, वे सब आपको उसमें सहयोग करेगा। पर कानून अपने हाथ में ले लेना या किसी भी चीज को अपने किरदार के विपरीत जाकर करना आपको अपशकुन और अपयश देगा। अब यहां पर जब वे महाराज बनकर आया, जब वो व्यक्ति यहां पर राजा महाराजा, जब वो यहां पर संत महाराज बनकर आया, तो वो चाहता तो जो राजा ने उसको दिया था थाल वो स्वीकार कर लेता, मगर उस समय वो संत महात्मा के वेश में था। उससे कहा, यदि मैं ऐसा करूंगा तो मैं संतों और महात्माओं के प्रति एक गलत मैसेज समाज में भेजूंगा। तो अपने किरदार की चिंता कीजिए। जिस किरदार को आप निभा रहे हैं, यदि आज मैं इस टाई को लगाता हूं
तो मुझे सच्चाई की, इज्जत की रक्षा करनी है। यदि मैं एक अच्छा पिता हूं तो मुझे अपने पिता के कर्तव्यों का पालन करना है। यदि मैं अच्छा पति हूं तो मेरे को अपने पति के गुण धर्मों का पालन करना है। यदि मैं एक अच्छा देश का नागरिक हूं तो मुझे अपने देश के कानून को मानना है। मुझको अपने किरदार की रक्षा करनी है, मुझे अपने किरदार को बचाना है। इसी कुछ बातों के साथ मैं चाहता हूं कि हम सब इस पर मनन करें, विचार करें और अपने आप को पुनः एक बार अच्छे कार्यों के प्रति समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मुलाकात होगी।